ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। शांति। कहते हैं हम गृहस्थ परिवार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो सबको राजी कैसे करें। कभी कोई नाराज हो जाता है तो कभी कोई नाराज हो जाता है, तो सबको राजी करने का आज बाबा ने टिप्स दिया है कि कैसे हम प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और प्यारे बनने का जब राज जान जाते हैं तो सभी को राजी कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, बाबा बच्चों को यह रहस्य समझाते हैं। जो बच्चे इस रहस्य को समझते हैं वो प्रवृत्ति में रहते भी सदा राजी कर भी पाते हैं और राजी रह भी। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन दुख होता है, लेकिन बाबा जो गहरे राज बताते वो जब बुद्धि में आ जाते हैं तो हम बच्चे हर परिस्थिति में खुद भी राजी और दूसरों को भी राजी कर पाते हैं। तो सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, बाबा कहते हैं कि वो दुआएं ही हम ब्राह्मण बच्चों की तंदुरुस्ती का राज है। तो कई बार कहते हैं ना कि आप ब्राह्मण बच्चे सदा मुस्कुराते रहते हो, तो तंदुरुस्त है तभी मुस्कुराते हैं। भले ही शारीरिक कष्ट है, भले ही मानसिक है, भले ही आर्थिक भी होगा, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। तो इसका राज बाबा बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि सेवाओं का जो बल मिलता है उस बल से आत्मा तंदुरुस्त रहते, इसलिए कहाँ भी सेवा मिले उसको कभी ना नहीं करना। अच्छा, तो आज बाबा तंदुरुस्ती के लिए, प्रवृत्ति में स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए टिप्स देते हैं। तो आज के क्या टिप्स हैं? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे और फिर साथ में ले जाए। अभी पढ़ा रहे हैं और फिर साथ में ले जाए। कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? प्रश्न किया बाबा ने। अब घर चलना इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो। बाप का परिचय हमें मिल गया, तो अब हमारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है संशोष पर। कोई भी बच्चा बहुत अच्छा कार्य कर लेता है, उसका नाम, परिवार का नाम रोशन करता है, तो कहते हैं ना इसका पिता कौन। तो सन ने पिता का शो कर। तो ऐसे हम किसके बच्चे हैं? हमें कैसे कर्तव्य करने हैं कि हमारे बाप का भी शो हो जाए। लोग कहें कि यहाँ ये भगवान के गीत है, मरना तेरी गली में जीना तेरी। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत भी भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई, और भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बने। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना ये पढ़ाई। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाती है। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को समझते हैं
न शिव बाबा को सदगति दाता। इस संगम युग में हम बच्चे स्टूडेंट हैं, इसके सुप्रीम टीचर शिव बाबा के। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले इस बात को जानते ही नहीं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी है, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं किस लिए? पतितों को पावन। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन। अब बाप कहते हैं पावन बन। बाबा को याद करो, हर एक को पैगाम देना है। किसका? बाप। इस समय भारत ही वैशाली, पहले भारत ही क्या था? शिवालय। अभी दोनों तास नहीं, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाए। याद में ही मेहनत, क्योंकि माया घड़ी घड़ी अपनी ओर पुल करती है बुद्धि को, बाबा के पास में रहने नहीं देते। इसलिए बाबा ने कहा याद में ही मेहनत। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं, भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत नारद मीरा आदि का नाम आता है भक्ति में, इसमें भी सब तो नहीं आकर पड़े। क्या कहते बाबा? बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। तो भक्ति में भक्त माला है जिनका नाम गायन होता है। किस किस का? कि धन्ना भगत का नाम आता है, नारद का आता है, मीरा का आता है, ये आदि नाम जिन्होंने बहुत याद की यात्रा में थे। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। ब्राह्मण में हर एक बच्चे का पढ़ने का पाठ नहीं हो सकता। घर में 4-5 बच्चे सभी तो पढ़ लिख कर होशियार नहीं हो जाते। तो बाबा ने कहा पढ़ाई का पाठ भी हर एक का नहीं है। तो जिसको मिला है उसे खुश होना है कि वाह मेरा भाग्य, वाह कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है ना, कि मैं उस सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। और ये पढ़ाई का प्रारब्ध एक जन्म नहीं, आने वाले 21 जन्मों का बाबा से गिफ्ट मिलता है। बाकी के जन्मों का भी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखनी। अभी बाबा आए हैं, तुम बच्चों को ले जाओ। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनेंगे? मुझे याद करो और पवित्र। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे, अपने स्वीट साइलेंस रूम में भी ले जाएंगे। यहाँ हम लोग आए हैं पार्ट प्ले करने के लिए या गेम खेलने के लिए। पूरा हुआ गेम, अब वापस बाबा अपने साथ में ले जाएंगे। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में ले जाएंगे बच्चों को। अंदर में फिर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं ना, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण भी उनका बच्चा है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। ये किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। फिर वह ज्ञान कैसे देते, ये तुम मेरे बच्चे जानते। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, और बच्चे ही बाप का शो करें। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना है, नहीं तो दुश्मन बाहर कर लेंगे। सिर्फ बाबा को याद कर। तो जितने भी मिलिट्री वाले हैं अभी देख रहे हैं, सभी मधुबन में, जैसे गृह मंत्री के साथ आए, रक्षा मंत्री के साथ आए, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ आए। तो मिलिट्री वाले भी जो अपने मोर्चे पर अपना कर्म करते हैं, तो वो शक्ति भी बाबा से ही लेनी है। तो हर जन्म हम जो भी पार्ट प्ले करेंगे, उस पार्ट में परफेक्शन हो, उसकी शक्ति भी बाबा से हम अभी ही संगम युग में लेंगे। सिर्फ बाबा को याद करना। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा नहीं सके। गीता में आता है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे तो हो ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे ना।
स्वर्ग क्या चीज है? बाबा कहते ये भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करो। बाप कहते हैं अशरीरी, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह नहीं सकता। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई तो कह नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकता। ऑल माइटी एक ही बाबा है ना। वर्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता। ये जो साधु संत आदि है वह है शास्त्रों की ओर, भक्ति की भी ऑथोरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की ऑथोरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्र। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है यह पता। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? शिव भक्ति में कहा कि शिव शंकर की जय हो, तो शिव और शंकर को एक कर दिया। बाबा के शिव अलग है शंकर अलग है। जटा जूट वाले वो कौन है? शंकर। और शिव जो पॉइंट ऑफ लाइट है, लिंग है। तो बाबा कहते हैं कि अगर शंकर की पूजा करोगे तो भगवान कहाँ से राजी होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाबा राजी होगा? दीदार हो जाता है बाकी मिलता। जिसकी भक्ति करते हैं एक मन में लगन रहती है कि उसके दर्शन हो जाएं, तो बाबा ने कहा वो भी साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो एक शिव बाबा से, वो भी उसकी पढ़ाई पढ़ने से। दीदार हो जाता, बाकी मिलता कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं बस साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ में। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने की। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिल जाए। भक्ति में कहते थे ना, गीत गाते थे, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाए, तो नारायण को ही भगवान समझते थे। तो बाबा ने कहा इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय कि तुम्हारा मैं बाप। जब वो आए तब अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज सिखा के दिया था। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन कर। बाप कहते इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है, बढ़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करे, जिसको निमित्त बनाया बाबा ने एजुकेशन देने के लिए। तो बाबा जब शिव बाबा उनके तन में आए और पढ़ाई पढ़ाए तब उसका महत्व है। तो बाबा कहते बढ़ाई किसकी भी नहीं, ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते, नहीं तो ये धंधा कर। इनको भी थोड़ा ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाबा ने प्रवेश कर समझाया है कैसे मैंने इनमें, कैसे इनको दिखाया मेरा सो तुम्हारा तुम्हारा सो देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिले ना। बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तुम मेरी मदद जो करते हो अपने तन से मन से धन से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो पहले दादा लेखराज कहलाते थे, जो हीरे मोती जवाहरातों के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों की संपत्ति। जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई और उन्हें साक्षात्कार हुआ तो निश्चय हो गया, और उन्होंने अपनी सारी धन दौलत जो भी थी ईश्वर के प्रति सेवा में। तो बाबा आज उनसे कहते हैं कि अपनी तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको साक्षात्कार हुआ, ये तुम करते हो तो तुम्हें इतना विश्व की बादशाही जन्म जन्म की। बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को जानते नहीं, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ ये किसको भी पता। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाबा इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नर्क का फाटक बंद हो और स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है,
बाबा कहे ये भी तुम मेरे बच्चे। द्वापर में रावण राज्य शुरू, अर्थात नर्क का द्वार, नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में। अब बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बता। बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने, याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं इस जन्म में, जो हमने किए पिछले जन्म के चलो याद नहीं, लेकिन इस जन्म में जो किए हैं वो तो याद रहते हैं ना। बाबा कहते हैं याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। तो इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, तो वो श्याम से सुंदर बनता है, इसलिए उसका नाम श्याम सुंदर है। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आया। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। बाबा कहते क्यों, ये है ही पतित। आत्मा से कोई भी विकर्म होता है और होते होते वो तमो प्रधान जब हो जाती है तो उसको चित्र में आत्मा तो दिखा नहीं सकते, से चेहरे को काला दिखा दिया है। अभी तुम बच्चों को होना है हम सांवरे से सुंदर, उसके लिए तुम बाबा की याद में है। बाबा कहते ये अंतिम जन्म में मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। जानते हैं बाबा आए हैं ले जाने के लिए, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी बाबा कहे जा न सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश, भक्ति मार्ग में है अंश। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएंगी। पानी जो बरसता है सागर से, जो सारी दुनिया में पानी जाता है, पानी जो बरसता है, कहते हैं ना कि पानी जब बरसता है तो वो भी सागर से ही भाप बनती है और फिर वो बरसता है बादल के। तो जस जो सारी दुनिया में पानी जाता है, नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है वह भी पानी आता रहता है। तो पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है। बाबा आज पूरा ज्योग्राफी भी समझा रहे हैं। तो पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता है, वह भी बरसात के आता है। बरसात होती है पानी जमा हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे आता है। अगर बरसात ना हो तो कैसे आए, बरसात भी कब होती है कि वो समुद्र से पानी लेता है ना। तो सारी प्रोसेस समझा रहे बाबा। वह भी बरसात के आधार पर है, बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग ले जाओ। आज ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, अब विष्णुपुरी का किसको पता। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही गुरु। वही ये सारी लीला, भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तो लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा अपने बच्चों को लीला दिखा, उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी लीला अपरंपार है। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो वहां गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते मोह जित राजा का दृष्टांत दिखाया है। बाप कहते ये सब हैं झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है, सतयुग में ऋषि मुनि होते ही नहीं। यह और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती, ऐसा कोई मोह जित राजा हो नहीं सकता। भगवान वाच यादव कौरव पांडव क्या करे, तुम्हारा बाबा से योग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को सर्व बना, अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
कोई भी मिले उनको ही बोलो भगवान कहते हैं क्या, मामेकम। मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों को कितनी बातें बाप समझाते, मूल बात है सभी को पैगाम। बाबा कहते हैं मामेकम। बाबा माना ही कौन, भगवान। भगवान फिर निराकार, श्री कृष्ण को सब भगवान इनके। बाबा कहते शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। बाप कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने कहा धारण। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर बाप की पढ़ाई को छोड़ देते, तो रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली तो मूर्ख बनाए। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही, अगर रूठ के खोला तो बाबा ने कहा खोलने के लायक, वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वह याद है कुछ भी किसको समझाने। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते वह तीखे जाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं जिसको वो भी आगे बढ़ जाते हैं। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी। पढ़ने वाला राजा बन जाए, पढ़ाने वाला और कुछ बन जाए, ऐसे ऐसे भी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनाए। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं, बाबा की याद से बेड़ा पार। अच्छा अच्छा गिरा मीठे मीठे सिखिल भेष बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे बाबा, बाप दादा नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए के साथ एक सेकंड मन दुखी को करेंगे कब। तो कभी किसी बात में मूझना नहीं, आपस में रूठ कर पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है बहन भाइयों में, तो बाप के घर जाना ही छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान, कोई हमारा दुश्मन नहीं। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है अपने चलन से बाबा का शुभ। प्रीत बुद्धिवन एक बाप की अव्यभिचारी याद में तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार। तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार प्रदान है। न्यारे और प्यारे बनने का राज है, राजी रहने वाले राजयुक्त। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त। तो जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जान, वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। कहते ना, एक कहावत आती है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो जो थर्ड पर्सन है वो काजी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत, क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर ले, इसलिए उन्हें किसी को काजी यानी वकील या जज बनाने की जरूरत। आज का स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का। प्राची कुछ अव्यक्त इशारों में कहा बाबा ने कि जैसे स्थूल शरीर में विशेष सांस चलना आवश्यक है,
श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है फिर? ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार भी। हम बाप के बच्चे तो बने, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन पवित्रता को धारण नहीं करते। तो बाबा कहते वो ब्राह्मण जीवन का फिर सांस ही नहीं तो बहुत दिन नहीं चल पाते, है ना। सांस बहुत जिंदगी के लिए सांस बहुत जरूरी है। सांस नहीं तो जिंदगी कैसे? वैसे ब्राह्मण जीवन में पवित्रता नहीं तो वो जीवन बहुत दिन नहीं चल पाता, प्राप्तियां पे बहुत समय नहीं चल पाता। आत्मा परमात्मा के मिलन का आधार क्या है? पवित्र। संगम युगी प्राप्तियों का आधार, भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में, पवित्रता की पर्सनैलिटी को बाबा कहे वरदान रूप में। अच्छा, तो आज बुद्धि में दो बातों पर अटेंशन रखेंगे कि पहले तो ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता, और पवित्रता के आधार से ही मेरा जीवन सुंदर बनता है, खुशी बरकरार रहती है, जीवन अनेक जन्मों के लिए अच्छा बनता है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं और वो दुआओं से ब्राह्मण जीवन में तंदुरुस्ती बनी रहती है। कभी कहते हैं ना रोग शोक आते हैं तो, लेकिन अगर वो जो सेवाओं का खाता है, दुआओं का खाता है, तो तंदुरुस्ती बराबर। तो पवित्रता को वरदान के रूप में हमें इस संगम युग में धारण कर लेना है। भगवान आए हैं, दुनिया उनको जानती है, हम बच्चों ने उनको पहचाना। तो बाबा सबसे पहले जब हम बाप के बच्चे बनते हैं तो दो वरदान बच्चों को दे देते हैं। कौन से? पवित्र भव योगी। लोग तो थोड़ी देर के लिए योग करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन निरंतर हम योग हैं, क्योंकि अभी पहचान होगी परमात्मा बिंदु है और मैं आत्मा बिंदु हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बच्चों से पूछते हैं इसमें कब हाँ करोगे? तो समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनना है। जो बाप की सेवा है, बाबा ने कहा उसमें कब हाँ करोगे? तो हमने बाबा को कहा हाँ बाबा, हमें सेवा में लगना है। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? समाधान स्वरूप खुद भी बनना है और अपने साथियों को भी समाधान स्वरूप बनाना है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराए, है ना। कहते ना ब्रह्म कुमार कुमारी माने शिष्टाचार। तो शिष्टाचारी ऊपर से कब दिखेगा? जब मेरे मन के अंदर वो श्रेष्ठता का झंडा लहराएगा, तो सामने वालों को भी नजर आएगा और वहां पर भी फिर कहते ना फ्लैग होस्टिंग है। तो सबसे पहले मेरे मन के अंदर फ्लैग होस्टिंग, कौन सी फ्लैग होस्टिंग होती रहे? शिष्टाचार। तो लहराने के लिए सिर्फ दो शब्द दिल में संबंध संपर्क में हर कर्म में लाना होगा। कॉमन शब्द है एक, सर्व संबंध संपर्क, आपस में एकता, और अनेक संस्कार होती होगी अनेकता में। वैरायटी बच्चे हैं बाबा, कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से आए हैं, हर जाति के, हर धर्म के, लेकिन सबको मिला के अनेक, अनेकता होती हुई भी एकता है, अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में एकता है। क्या एकता है? ओम शांति। मेरा बाबा सबका खान पान भी एक ही जैसा करीब करीब हर सेंटर्स में बनता है, बातचीत व्यवहार सब। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया भी आया नाए,
ओम शांति। आज बाबा ने अपने आप से ही गाना बजा दिया। चलो बच्चे सब कंसंट्रेशन हो जाओ। अच्छा। ओम शांति। आज का हम बाबा से संबंध लेंगे। भगवान से आज हमारा संबंध सुप्रीम टीचर के संबंध से। आवाज आता है? आवाज आता है? जी हाँ। हाँ दीदी, हाँ दीदी, आता बीच है में आता है। सैड में गाना बज गया। मुझे लगा ज्यादा हो गया, बाबा ने स्टॉप करा दिया। बहुत टाइम हो गया। तो आज मंगलवार भगवान से हमारा संबंध सुप्रीम टीचर से के साथ रहेगा। पूरे दिन की स्मृति में रहे कि बाबा टीचर बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान तत्वों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति सदगति लायक बनाकर। तो पूरे दिन ये खुशी रहे कि मैं आत्मा अपने शिव माँ व शिव पिता सुप्रीम टीचर के सम्मुख हूँ। मैं बाबा के नियमों में समाकर घर जा रही। अच्छा। ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू। आज आप लोग सब शेयर करेंगे कि बाबा ने आज क्या कहा, कौन कौन से सामान बाबा ने आज हम बच्चों को दिए। तो ऐसे एक एक करके रिपीट करते जाएंगे पॉइंट। ओम शांति। सो थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू। सॉरी, बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग बोलेंगे। हाँ जी, आज बाबा कहते हैं कि भक्ति छोड़ो, बाबा से योग लगाओ, और यही असली पढ़ाई है। भक्ति में तो गुड़िया गुड्डों का खेल होता है सिर्फ। बाबा की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। पतित आत्माओं को जाने को नहीं मिलेगा। हम जब तक पावन नहीं होंगे, हम बाबा के पास नहीं जा सकते। बाबा की पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, कभी किसी बात पर मूंझना नहीं है, संग दोष से संभाल करनी है, तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार बनना है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्ती देती है। सदा पवित्र रहना है। ओम शांति। ओम शांति रखो। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। अ, आज बाबा ने कहा है कि हमें बाबा की याद में निरंतर रहना है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है उससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। बाबा कहते हैं कभी भी आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा का सबको ज्ञान देना है और पवित्रता को धारण करना है। और बाबा कहते हैं कि हम प्रवृत्ति में रहकर भी, सबके बीच रहकर भी बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर हमारा दिल सच्चा रहेगा तो बाबा का साथ हमेशा रहेगा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। गृहस्थ परिवार प्रवृत्ति में रहकर भी बाबा का ज्ञान को कैसे सभी को राजी कराना है, वो टिप्स बाबा देते हैं। ये रहस्य को सबको समझाना है। बाबा का याद में रहना का आदत करना है, अपना घर चलना है तो पावन बनना है। ये पैगाम सबको देना है। बाप सुप्रीम टीचर का पढ़ाई का प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिलता है। आपस में झगड़ा करके पढ़ाई नहीं छोड़ना है। कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। तन मन धन से बाबा का मददगार करना, सेवा से जो दुआएं मिलता है वो तंदुरुस्ती बनाना का राज है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर करें? ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज आज बाबा ने बोला है कि अपना संग-दोष को बहुत ध्यान से रखना है, संभाल करनी है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी और बाबा की याद में रहना। जितनी श्रीमत पे चलेंगे जब भी हमें 100% मार्क मिलेगा। टूटना नहीं है किसी से और हमें हमेशा अपने को प्योर बनाना है। प्योरिटी से ही हम अपने आप को ऊंचे पद पे रख सकेंगे और पूरे कल्प में प्योरिटीज का ही वो गुणगान है। तो हमें हर चीज से प्योर रहना है, खान पान से, बोलने में, चलने में, सबको खुशी देने में और दुआएं लेनी है, सेवा करनी है। और जितनी हम बाबा की सेवा में उपस्थित रहेंगे उतनी हम अपने आप को ऊंचा पद बनाएंगे और बाबा के साथ हमेशा रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। वेरी नाइस।
शांति राजेश। ओम शांति भैया। पतित पावन बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और मेरे से प्रीत लगाओ तो पावन बन सकते हैं। और ये पैगाम भी सबको देना है। अपनी चलन से बाबा का शो करना है। सन सोज फादर, हमको अपने तन मन धन से बाबा की हर एक कार्य में मददगार बनना है। बाबा कहते हैं कि साधारण तन में प्रवेश करते हैं और जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं और बाबा कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं किसी को भी पता नहीं है, कब आते हैं किसी को भी पता नहीं है। हम बच्चे भी विकारों 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनो और देह अभिमान छोड़ो तो बाबा के नजदीक आ सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ, बाबा हमें आज कितना बढ़िया हेल्दी और स्वास्थ्य के बारे में भी बताए हैं। और बाबा यही कहते हैं बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए हमेशा हर समय एक बेहद बाप के याद में रहो। उनके याद में जितना रहोगे उतना ही पावन बनोगे। हम जितना ब्राह्मण रूपी रहेंगे उतना ही हमारा जो है बाबा के प्रति झुकाव रहेगा। इसीलिए ये भक्ति मार्ग में नहीं जाना है। ये तो ऐसे ही नन्हे मुन्ने गुड्डो गुड्डियों की ड्रामा करते हैं और सिर्फ एक बेहद बाप के हम याद में रहते हैं। तो हमारा जीवन कैसे बदल रहा है और हम खुद इसको रोज अपना जो है इसका आकलन करते रहते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि बाबा के प्रति हम इतना ध्यान में रहते हैं, जब समय मिलता है तभी उनका याद करते हैं। तो अभी हमारे दिल्ली में एक तूफान आया था तो हमारे घर पे बहुत बड़ा पेड़ गिरना था, लेकिन बाबा ने उसको इस तरह से उसको ऐसे रख दिया कि कोई नुकसान नहीं हुई। और तो इसीलिए हर हमेशा बाबा के प्रति हम लोग का जितना हम बाबा के प्रति रहेंगे और लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे उतना ही हम सफल होते जाएंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति भैया, ये तो बहुत बड़ा अनुभव है आपका। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव जी और सबको शेयर किया तो सबको इंस्पिरेशन। हाँ, इतना बड़ा पेड़ गिर गया था दीदी कि लगा कि पूरा मकान ही दब जाना था, लेकिन कैसे उसको बाबा ने ऐसे गली में उसको रख दिया, लगता है उठा के, कि मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यही बाबा कहते हैं, बाबा का एक भी बच्चा जहाँ पर है ना वहाँ अनिष्टता से सब दूर हो जाता है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। इसलिए बाबा के प्रति हर हमेशा उनके ध्यान में रहना ही चाहिए और प्रेरित भी करना चाहिए। ओम शांति। शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम भाई, ओम शांति। हाँ, आज बाबा कहते हैं बाबा की याद में ही पवित्र हो जाएंगे। सबके बीच रहते, गृहस्थी परिवार में रहते भी बाबा को याद करते रहना है। सेवा से दुआएं मिलती हैं जो हमारी तंदुरुस्ती बनाते हैं। बाबा के श्रीमत पर चलना है, खान पान में शुद्धता रखनी है जिससे तंदुरुस्ती बनती है। सबके प्रति शुभकामना रखनी है। बाबा हमारे आसपास ही रहते हैं, बाबा की प्रेजेंस महसूस करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजेश मैम। थैंक यू बाबा, थैंक यू मैम। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति सभी। ओम शांति फैमिली।
आज बाबा कहते हैं कि पावन बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करना है। बाबा जो परिचय हमें दिया है उसे सर्व तक पुगाने की हमारा कर्तव्य है। बाप का शो करना है, आपस में श्रीखंड होकर रहना है, रूठना नहीं है, बुझना की नहीं है किसी भी बात में, संग दोष को संभाल करना है, न्यारे और प्यारे होकर रहना है। सेवा से जो बाबा कहते हैं कि सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। पवित्रता, पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता, एंड प्राप्तियों का आधार है पवित्रता। पवित्रता से ही पवित्रता के आधार से ही जीवन बनती है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा हमें हर पल बताते हैं कि हम बाबा की सुरक्षा में हैं। जब से हम बने हैं बाबा हमें अब बहुत सुरक्षित रखते हैं, और बाबा ये बताते हैं कि हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। हर पल उनका ही याद रहे, चाहे मैं कोई कार्य करते रहूं लेकिन याद में वही चलते रहे। तो हमें बाबा की याद में रहनी है, जितना याद करते रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू प्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजीव भाई। ओम शांति। बाबा के है बाबा। हाँ भाई जी। बाबा बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि बन एक बाप की याद में रहना है, तन मन धन। बाबा के कार्य में मत संतोष से अपनी बहुत बननी है, पावन बनना है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। और कौन शेयर करेंगे? आई थिंक सभी का हो गया, तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्यारे से वतन में उस मीठे
ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ थैंक गुड यू, डे, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम बाबा। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। गुड डे। आप सभी लोग लिखा करिए बाबा से क्या अनुभव हुआ आज, है ना। 2-2 3-3 पॉइंट, जो कम से कम 2 पॉइंट जो ज्यादा लिख सके, तो उससे हमारी खुशी बनी रहती है कि आज बाबा से ये अनुभव हुआ, आज मुरली से मुझे ये पॉइंट मिला, जिससे मेरी खुशी बढ़ी, मेरे को इतना निश्चय हुआ। तो ये हम नोट करेंगे ना, तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा रहेगा और हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शांति दीदी। अब शांति। हमको आज शांति। बाबा की एक मुरली से एक बहुत बड़ा वो मिला है कि अभी जो चल रहा है ना, वो हमें घबराना नहीं है, हमें अपने को फियर से बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अभी ये सब चीजें हो रही है ना, तो उससे हमको बहुत बाबा के ज्ञान से बहुत पक्का बनना है, जो हमें रोज बाबा मुरली में सुना के हमको पक्का कर रहे हैं। से बाबा हमें पक्का कर रहे हैं, शक्ति हाँ भरते हैं। हम सबको हाँ, फियर आप जितना अभी सुनते दीदी हैं सबसे बड़ा वो है, फियर ही है। फियर का बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा वो है कि किस चीज से कब कैसे होगा लाइफ में, कब क्या हो जाएगा, तो अचानक हमें तो हम कैसे उसको डील कर पाएंगे, तो वो उसकी ताकत भरनी है। मैंने तभी यही फील किया अपना, जब से मेरे को यही होता है कि फियर को बहुत उसको उससे मतलब उसमें इतनी शक्ति भरनी कि हमें वो कुछ भी सीन आएगा तो हमें कुछ लगेगा नहीं, कुछ भान नहीं होए, बस उसको हम जीत सकें। थैंक यू रेनबेन। उस हाँ, ये बहुत बड़ी मतलब मैंने देखा बाबा के अभी ज्ञान में इतने में अभी सबसे ज्यादा उस चीज की बहुत जरूरत है अभी। हम लोग निकलते फियर हैं, से बहुत। बाबा के घर निकल रहे हाँ हैं। ठीक है। ओम हाँ। शांति से। ओके, ओम थैंक यू शांति ऑल ऑफ दीदी, यू, थैंक यू। थैंक यू टाइम एंड योर प्रेजेंस। ओम शांति। थैंक यू।